मूवी के पहले सीन में एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक घर नजर आता है। उस घर के अंदर एक लड़की खाना बना रही होती है और साथ ही एक सॉस बनाने की इंस्ट्रक्शंस को लैपटॉप में पढ़ रही होती है। वो उस सॉस को टेस्ट करती है जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस लड़की का नाम मेडी है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, यानी वो गूंगी और बहरी है। अब इसके बाद वो लैपटॉप पर अपनी नेबर का एक मैसेज देखती है जिसमें वो इसे आने को कह रही होती है और मेडी हाँ कह देती है। वो अपने लैपटॉप को चार्जर में लगा देती है और अपनी नेबर के साथ मोबाइल पर बातचीत को कंटिन्यू करती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि मैडी अपनी बिल्ली को खाने के लिए बुलाती है और इसे खाना देती है, जिसके बाद इसकी नेबर सारा इसके घर के करीब आती हुई नजर आती है और मैडी बाहर आकर इसे वेलकम करती है। सारा मैडी को बताती है कि उसने इसकी बुक पढ़ी है और इसके साथ इशारों की जबान में बात करने की कोशिश करती है क्योंकि मैडी बहरी है। मैडी उसके लिप्स की मूवमेंट से बात को समझ जाती है, लेकिन सारा इंसिस्ट करती है कि वो इसे इशारों की जबान में बात करने का मौका दे। मैडी उससे पूछती है कि उसे बुक कैसी लगी और सारा कहती है कि बुक इसे बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि उसने इसकी एंडिंग को भी गैस करने की कोशिश की लेकिन वो गलत हो गई। वो लोग बुक पर मज़ीद डिस्कस करते हैं और मैडी उसे बताती है कि उसके लिए अपने दिमाग में चलने वाली आवाज़ों को खामोश करना बहुत मुश्किल होता है। अब अचानक घर में फायर अलार्म बजता है और वो दोनों घर के अंदर भागती हैं। मैडी अलार्म को बंद कर देती है और सारा ओवन में से लैम्प को बाहर निकाल लेती है। मैडी की बिल्ली भी बाहर भाग जाती है। सारा उसे कहती है कि ये अलार्म तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिस पर मैडी कहती है कि अलार्म का बहुत तेज़ होना उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो नींद में भी इसकी वाइब्रेशंस को फील कर सके। अब बाद में वो दोनों मैडी के बरामदे में बैठकर उसकी बिल्ली के बारे में बात करते हैं और मैडी उसे बताती है कि उसकी बिल्ली की फ़िक्र ना करे क्योंकि वो बहुत होशियार है। सारा उसे कहती है कि वो इसके घर आ जाए और खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दे क्योंकि इसका खाना ख़राब हो गया है, लेकिन मैडी बताती है कि उसे काम करना है। जाने से पहले वो मैडी से सीखे हुए कुछ नए इशारों को रिपीट करती है। अब उसके जाने के बाद मैडी को क्रेग का एक मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि वो इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन मैडी वो मैसेज डिलीट कर देती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसी रात काफ़ी देर तक मैडी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। वो खाना खा रही होती है और साथ ही अपने नए नॉवल पर काम कर रही होती है। वो बुक की एंडिंग पर सोच रही होती है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाती कि सबसे बेस्ट एंडिंग क्या होनी चाहिए। अब मैडी के स्क्रिप्ट में एक रुकावट आ जाती है और वो क्रेग को फेस टाइम करने का सोचती है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट होने से पहले ही काट देती है। अब क्रेग इसे बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन ना तो वो अपने लैपटॉप पर कॉल उठाती है और ना ही फ़ोन पर। अब मैडी डिनर बनाते वक्त किचन में होने वाले गंद को साफ करने जाती है कि तभी सारा पैनिक होकर जोर जोर से इसका दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद मैडी उसे देख लेगी कि अचानक एक तीर आकर सारा को लगता है और एक आदमी मैडी की खिड़की के बिल्कुल सामने उसे कत्ल कर देता है। मैडी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब वो कातिल खिड़की से ऑब्जर्व करता है और इस पर नॉक करके देखता है कि वो इसे सुन पाएगी या नहीं। जब इसे पता चलता है कि वो नहीं सुन सकती, तो वो सारा की लाश को वहां से खींच कर ले जाता है। अब दूसरी तरफ क्रेग मुसलसल मैडी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वो दोबारा लिखने बैठ जाती है, लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर नहीं कर पाती। इसी बीच वो कातिल घर के अंदर घुस जाता है और इसके करीब आ जाता है। यहाँ मैडी उस कातिल की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान होती है और अपनी उस नॉवल राइटिंग की रुकावट को देखकर हंस रही होती है। अब अचानक मैडी को उसकी बहन की तरफ से एक फेस टाइम कॉल आती है और ये देखकर कातिल कैमरे से पीछे हट जाता है। वो दोनों मैडी के नॉवल के बारे में बात करते हैं और फिर मैडी अपनी बहन को क्रेग के बारे में बताती है। उसकी बहन इसे मशवरा देती है कि उसे क्रेग को दोबारा डेट करना चाहिए, लेकिन मैडी ऐसा नहीं करना चाहती। अब वो मैडी से कहती है कि वो शहर वापस आकर इसके साथ रहे और अकेले रहना बंद करे। अब तभी वो कातिल काउंटर से मैडी का फ़ोन उठा लेता है और इसकी बहन कैमरे में से देख लेती है। वो मैडी को बताती है, लेकिन मैडी कहती है ज़रूर ये उसकी बिल्ली होगी और फिर वो कहती है कि अब उसे अपनी बिल्ली को देखने जाना है। वो दोनों एक दूसरे को बाय कह देते हैं कि तभी मैडी अपनी बिल्ली को उसके बाउल में मौजूद खाने की आवाज़ से बुलाती है, लेकिन बिल्ली इसकी आवाज़ पर नहीं आती। तभी मैडी पूरे घर में ऐसे ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन बिल्ली ऊपर भी नहीं होती। इसके बाद मैडी दरवाज़ा खोलती है और बिल्ली को दोबारा बुलाती है, लेकिन जब बिल्ली नहीं आती तो वो दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती है। फिर वो दोबारा लिखने बैठ जाती है कि अचानक उसे अपने ही फ़ोन से एक पिक्चर मैसेज मिलता है। उन पिक्चर्स में ये दिखाया गया होता है कि मैडी अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है। फिर इसके बाद उसे एक और मैसेज मिलता है जिसमें एग्जैक्टली यही मोमेंट दिखाया जाता है कि वो अपने लैपटॉप पर पिक्चर्स देख रही है। अब ये देखकर मैडी डर जाती है और बहुत एहतियात से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि कातिल इसके बरामदे में खड़ा है। तब वो इसे दिखाता है कि मैडी का फ़ोन उसके पास है और मैडी फौरन आखिरी लम्हे दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ती है। वो कातिल हर दरवाजे पर कोशिश करता है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि वो अंदर नहीं जा सकता, तो वो घर की दूसरी तरफ चला जाता है और वहां से तकरीबन घर के अंदर घुस जाता है।
अब मैडी अपने लैपटॉप पर 911 को कॉल करने जाती है, लेकिन उसी वक्त कातिल घर की बिजली बंद कर देता है। फिर वो सारा के नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे पासवर्ड पता नहीं होता। वो कातिल उसे डराने की कोशिश करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब मैडी दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि कातिल उसकी गाड़ी के टायरों को काट रहा है और फिर जंगल में छुप जाता है। अब वो उस कातिल के लिए दरवाजे के शीशे पर एक मैसेज लिखती है और उसको टॉर्च की लाइट से रोशन कर देती है, जिस पर लिखा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां आने वाला है। अब किलर ये मैसेज पढ़ता है और अपना मास्क उतार देता है। वो इशारों में इससे पूछता है कि क्या मैडी इसके लिप्स को पढ़ सकती है, जिस पर वो हाँ में सर हिला देती है। अब वो आदमी इसे बताता है कि वो जानता है कि वो अकेली रहती है और ये भी कि यहाँ उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला। फिर वो इसे बताता है कि वो जब चाहे घर में घुस सकता है, मगर वो सिर्फ तब आएगा जब वो मरना चाहेगी। मैडी इस पर सर हिला देती है कि वो समझ गई है। अब मैडी किचन में जाकर एक छुरी और एक हथौड़ा ले लेती है। फिर वो वापस लिविंग रूम में आती है और इसको चेक करती है। अब इसके बाद वो अपने बेडरूम में जाती है और दरवाज़ा बंद करके बैरिकेड कर देती है और खिड़कियों पर पर्दे डाल देती है। मैडी खिड़की से झांकती है, लेकिन बाहर इसे कातिल नजर नहीं आता। अब अचानक उसकी खिड़की पर एक साया आ जाता है। वो कातिल इसकी खिड़की पर नॉक करता है और मैडी जमीन पर बनने वाले उसके साये में इसे नॉक करते हुए देखती है। अब जब मैडी चेक करती है तो वो देखती है कि कातिल सारा की लाश को इस्तेमाल करके इसकी खिड़की पर नॉक कर रहा है। मैडी ये देखकर बहुत पैनिक हो जाती है और फौरन अपने हथियार गिरा देती है और रोते हुए वापस लिविंग रूम में आती है। तभी अचानक इसे याद आता है कि सारा ने अपना फोन अपने पीछे के पॉकेट में रखा था। फिर वो अपनी गाड़ी की चाबी निकालती है और खिड़की के जरिए गाड़ी के अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। अब वो दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से अलार्म को एक्टिवेट कर देती है। वो आदमी अलार्म की आवाज़ सुनता है और मैडी देखती है कि वो गाड़ी की तरफ जा रहा है। अब ये देखकर मैडी वापस अपने कमरे की तरफ भागती है और सारा के फ़ोन को उसकी पॉकेट्स में ढूंढने लगती है, लेकिन तभी कातिल वापस आ जाता है। अब वो फौरन अंदर की तरफ खिसक जाती है और खिड़की को कातिल की उंगलियों पर बंद कर देती है और इंतहाई तेजी के साथ एक सेकंड के अंदर अपनी छुरी उठाती है और कातिल पर वार कर देती है। अब वो आदमी जख्मी हो जाता है और उसके बाजू से खून बहने लगता है, तो वो सारा के कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ कर अपने बाजू पर बांध लेता है। उसे पता चल जाता है कि मैडी सारा के फ़ोन को ढूंढ रही थी, तो वो इसे दिखाता है कि सारा का फ़ोन उसके पास है और फिर वो फ़ोन को सारा की लाश के ऊपर छोड़ देता है। अब मैडी वापस लिविंग रूम में आ जाती है और वो आदमी दोबारा खिड़की खोलने की कोशिश करता है। अब कुछ देर बाद मैडी इसे बाहर घूमते हुए देखती है और इससे छुप जाती है। वो कातिल शीशे के दरवाजे के जरिए अंदर झांकता है और इसे देख नहीं पाता, लेकिन उसे पता चल जाता है कि मैडी कहाँ छुपी हुई है। वो दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही इसे वो आदमी नजर आता है, मैडी फौरन छुप जाती है। अब वो आदमी इसके बिल्कुल करीब से गुजरता है जहाँ वो छुपी हुई होती है और मैडी उस लकड़ी के फर्श पर इसके कदमों की वजह से होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस करती है। अब वो आदमी घर के इर्द गिर्द दोबारा चक्कर लगाता है ताकि मैडी को बाहर निकलने के लिए धोखा दे सके। वो जैसे ही भागती है, वो कातिल इस पर अपने क्रॉस बो से कुछ फायर करता है, लेकिन हर बार इसका निशाना चूक जाता है। अब मैडी दोबारा घर में वापस आ जाती है और दरवाज़ा दोबारा से बंद कर लेती है। अब मैडी सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और वहाँ से इस कातिल को ऑब्जर्व करती है। जब वो देखती है कि वो बिल्कुल सामने के दरवाजे पर है, तो वो एक खिड़की खोलती है और घर के पिछले हिस्से पर चढ़ जाती है। यहाँ मैडी बहुत खामोशी से चलती है ताकि कातिल को पता ना चले। वो कातिल घर के आगे वाले हिस्से पर होता है, इसलिए मैडी अपनी टॉर्च ऑन करके जंगल में फेंक देती है ताकि उसकी तवज्जो हटा सके। वो कातिल टॉर्च की तरफ चला जाता है और मैडी छत से नीचे उतर जाती है। अब वो जैसे ही वापस आता है तो वो मैडी पर क्रॉस बो से अटैक करता है। अब वो दोबारा मैडी को शूट करता है और ऊपर चढ़कर देखता है कि इस बार वो इसे मार सका है या नहीं। इसी बीच मैडी अपनी टांग में से वो तीर निकाल लेती है और जब वो छत पर पहुंचता है तो वो इसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और इसका क्रॉस बो उठा लेती है। यहाँ मैडी को उसे लोड करना नहीं आता, जिससे कातिल को ऊपर चढ़ने का वक्त मिल जाता है। अब इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंचे, मैडी किसी तरह घर के अंदर वापस चली जाती है। तभी मैडी क्रॉस बो को उस कातिल की तरफ पॉइंट करती है और उसे डरा कर भगा देती है। अब मैडी बाथरूम चली जाती है और अपने जख्म का इलाज करने की कोशिश करती है। मैडी उस पर अल्कोहल डालती है और खून बहने से रोकने के लिए एक पट्टी बांध लेती है। वो बाथरूम में बैठी रो रही होती है और ये सोचती है कि वो क्या करे। फिर वो क्रॉस बो को देखती है और इस पर इसे कुछ निशान नजर आते हैं। मैडी अब हथियार को लोड करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बो को उस मैकेनिज्म तक नहीं पहुंचा पाती जो इसे खींच के रखता है। अब वो दोबारा कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो आदमी इसे बाथरूम की खिड़की से देख रहा होता है। अचानक एक और आदमी सारा को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। मैडी इसे नहीं सुनती, लेकिन कातिल उसे सुन लेता है। वो आदमी असल में सारा का बॉयफ्रेंड जॉन है। तभी जॉन दरवाजे पर लिखे हुए उस मैसेज को देख लेता है और पुलिस को कॉल करने वाला होता है कि कातिल वहां आ जाता है और एक पुलिस ऑफिसर होने की एक्टिंग करता है। अब वो जॉन से कहता है कि वो अपना फ़ोन गिरा दे,
लेकिन जॉन कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। अब वो इसे कहता है कि अपने घुटने टेके और आईडी इसे दिखाए, जिस पर जॉन कहता है कि आईडी इसके वॉलेट में है और वो इसे निकालने के लिए फ़ोन नीचे रखेगा। जॉन अपना वॉलेट निकालता है और वो कातिल इसे ले लेता है। फिर वो इसकी आईडी चेक करता है और इससे पूछता है कि क्या वो पड़ोस में रहता है, जिस पर जॉन हाँ में सर हिला देता है। अब वो इसे डराने पर माजरत करता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो एक कॉल के जवाब में यहाँ आया था और ये जगह इसे ऐसी हालत में मिली। वो इसे ये भी बताता है कि जब वो यहाँ आया तो कोई आदमी घर के अंदर मौजूद था और इसके पास से दौड़ते हुए गुजरा, जिससे वो बेहोश हो गया। वो कहता है कि उस आदमी ने इसकी गन और रेडियो भी ले लिया है और इसे अब डिटेक्टिव को कॉल करनी है। अब यहाँ जॉन को शक होता है कि क्या वाकई वो कोई पुलिस वाला है भी या नहीं। तभी वो इसका फ़ोन यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है और जॉन इसे अपना फ़ोन दे देता है। वो जॉन को दिखाने के लिए स्टेशन कॉल करने की एक्टिंग करता है, लेकिन जब इसकी कॉल ख़त्म हो जाती है तो वो फ़ोन वापस नहीं करता और इसे अपनी जेब में डाल लेता है। अब वो दोनों मैडी के बारे में बात करते हैं और जॉन इसे बताता है कि मैडी ज़्यादातर अकेली रहती है। अब अचानक जॉन की नज़र इसके बाजू पर पड़ती है और वो देखता है कि उससे खून बह रहा है। वो इससे इस चोट के बारे में पूछता है तो वो कातिल झूठ बोलते हुए कहता है कि जिस आदमी ने इसे धक्का देकर बेहोश किया था उसी ने इसे जख्मी किया है। अब जॉन अपना फ़ोन इससे वापस मांगता है तो वो इसे इसका फ़ोन वापस कर देता है। तभी सारा की इयररिंग्स इसकी पॉकेट से नीचे गिर जाती हैं और जॉन इसे पहचान लेता है। अब जॉन उससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है ताकि वो कोई झूठ बोले और जॉन उसे पकड़ ले, लेकिन वो कातिल बहुत चालाकी से उन सवालों से बच निकलता है। दूसरी तरफ मैडी अभी भी उस क्रॉसबो को खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लगातार नाकाम रहती है। यहाँ जॉन अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो आदमी कौन है, मगर अब इसे यकीन हो चुका होता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। अब जॉन इसे कहता है कि मैडी ने सीढ़ियों के नीचे एक प्लांटर में चाबी छुपाई हुई है। जैसे ही वो वहां जाकर चाबी ढूंढने लगता है, तभी जॉन एक पत्थर उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है और वो साथ साथ बातें भी करता रहता है ताकि उसको ये ना पता चले कि जॉन क्या करने वाला है। अब जैसे ही उसे उसके सर पर मारने का मौका मिलता है, तभी मैडी खिड़की पर नॉक करना शुरू कर देती है और वो कातिल जॉन को छुरी मार देता है। जॉन फिर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो कातिल यहाँ वहाँ भागने लगता है, यहाँ तक कि जॉन जमीन पर गिर जाता है। मैडी ये सब कुछ देख रही होती है और वो कातिल मैडी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने वक्त पर आकर उसकी मदद की। वो कातिल अब जॉन की तरफ झुक जाता है और जॉन इसे गिरेबान से मजबूती से पकड़ लेता है। फिर वो मैडी को वहां से भागने को कहता है। अब तभी मैडी पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है तो वो कातिल इसका पीछा करता है और एक पत्थर इसके सर पे मारकर इसे मार देता है। असल में ये सब कुछ मैडी के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसका क्या नतीजा होगा। उसके अंदर की आवाज़ उसे बताती है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती, वो अभी भी घर के अंदर ही होती है। तभी जॉन उस कातिल को मारने से पहले ही मर जाता है। उधर मैडी यहाँ से बचने के अलग अलग तरीकों पर गौर कर रही होती है। वो सोचती है कि क्या वो इसे शूट कर सकती है या बाहर जाकर बिजली दोबारा ऑन कर सकती है। वो घर में छुपने की जगहों के बारे में भी सोचती है, जैसे कि बाथरूम या फिर एटिक। वो सोचती है कि वो चाहे जो भी कर ले, अगर वो कातिल उसे नहीं भी ढूंढ पाता तो भी वो खून बहने की वजह से मर सकती है। वो सोचती है कि वो घर के बाहर मौजूद क्रॉल स्पेस में छुप सकती है, लेकिन कातिल को मालूम है कि वो पहले भी वहां छुप चुकी थी। उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है, क्योंकि खून बहने की वजह से अब उसे चक्कर आने लगे थे, सर्दी भी लग रही थी और वो सही से देख भी नहीं पा रही थी। उसकी अंदर की आवाज़ उसे बताती है कि वो कातिल हर लिहाज से फ़ायदे में है, क्योंकि वो ना तो भाग सकती है, ना छुप सकती है और ना ही यहाँ इंतज़ार कर सकती है। तभी अचानक मैडी ये रियलाइज़ करती है कि उसे अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है और वो है उस कातिल को मारना। अब दूसरी तरफ वो कातिल जॉन की पॉकेट्स की तलाशी लेता है और उसे सिगरेट्स का एक पैकेट मिलता है। इसके बाद वो मैडी की गाड़ी के पास जाता है और रेंच निकालता है। वो गाड़ी पर बैठकर सिगरेट जलाता है और फैसला करता है कि वो थोड़ी देर के बाद घर के अंदर जाएगा, तब तक मैडी का थोड़ा और खून बह चुका होगा। अब अचानक मैडी की बिल्ली सामने आ जाती है। वो कातिल बिल्ली के करीब झुक जाता है और इसे मारने ही वाला होता है कि मैडी क्रॉस बो से इसे शूट कर देती है। इसके बाद मैडी अंदर भागती है और वो इसका पीछा करता है और दरवाजे से इसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। तभी वो मैडी का हाथ छोड़ देता है और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो उस तीर को तोड़ देता है और उसे बताता है कि वो अंदर आ रहा है। यहाँ मैडी उठकर इसका सामना करती है और अपने खून का इस्तेमाल करते हुए शीशे पर लिखती है, कर लो बुज़दिल। अब ये देखकर वो रेंच लेने के लिए गाड़ी की तरफ चला जाता है और मैडी अपने लैपटॉप पर खुले हुए डॉक्यूमेंट में उस कातिल की सारी डिस्क्रिप्शन लिख देती है। अब जब वो इसके दरवाजे के शीशे को तोड़ रहा होता है तो मैडी अपने मॉम डैड के लिए एक मैसेज लिखती है। अब वो बाथरूम में छुप जाती है और वहीं इसका इंतज़ार करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो रही होती है और उसे ये नहीं पता चलता कि वो कातिल इसकी पीछे वाली खिड़की से अंदर आ रहा है। अब वो मैडी के बिल्कुल करीब आ जाता है। मैडी उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करती है और फौरन पलट जाती है, जिससे वो उसकी छुरी से बच जाती है और खुद उसे छुरी मार देती है।
वो बाथरूम से बाहर भागती है और किचन तक पहुंचती है, जहां वो फर्श पर बेहोश हो जाती है। वो लंगड़ाते हुए इसकी तरफ आता है कि तभी मैडी इसकी आंखों में मक्खी मारने वाला स्प्रे छिड़क देती है। अब मैडी फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो आदमी मजीद बेबस हो जाता है और उससे चाकू गिर जाता है। मैडी फौरन वो चाकू उठा लेती है, लेकिन वो कातिल इसे फर्श पर धकेल देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। अब जब वो तकरीबन मैडी को मारने ही वाला था, तभी मैडी किसी तरह हिम्मत करके शराब खोलने वाले टूल को उठाती है और इसे मार देती है। फिर वो हिम्मत करते हुए इसकी जेब से अपना फ़ोन निकाल लेती है और 911 डायल करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैडी अपने घर से बाहर आती है और अपने बरामदे में बैठ जाती है। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इसकी बिल्ली इसके पास बैठी है। पुलिस आखिर मौके पर पहुंच जाती है और मैडी इन्हें देखकर मुस्कुराती है, जिसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।